Hello everyone. The topic that we are taking up today is correlation and regression. Now, first of all, let's discuss correlation and then we will be coming to regression also. Correlation is a process of finding out the degree of relationship between two variables. So remember, correlation is a statistical technique which is primarily used for finding out the degree of relationship between two variables. How much the two variables are related to each other. दोनों variables एक दूसरे से कितना correlated हैं. Depending upon the values, the variables could be positively correlated or negatively correlated. Now let's take an example of two stocks, two shares which are traded in the stock market. Stock market, National Stock Exchange और Bombay Stock Exchange. तो दो stocks हैं. अगर उनकी values जो given है उनकी help से जब हमने correlation determine किया, and if the value is coming as +1, the coefficient of correlation between two securities or two shares or two stocks, if it is coming as +1, that means there is a perfect correlation between the two stock, right? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. इसका मतलब जिस मैग्नीट्यूड से एक शेयर की प्राइस अपवर्ड ट्रेंड शो करेगी उसी मैग्नीट्यूड से दूसरे शेयर की प्राइस भी अपवर्ड ट्रेंड शो करेगी. या फिर वाइस वर्सा, अगर किसी एक शेयर की प्राइस डाउनवर्ड मूव करेगी तो दूसरे स्टॉक की भी प्राइस उसी मैग्नीट्यूड से डाउनवर्ड मूव करेगी, बिकॉज दे आर परफेक्टली कोरिलेटेड विद ईच अदर. क्योंकि हमने एग्जांपल क्या लिया था, दोनों स्टॉक्स के बीच का अगर कोरिलेशन +1 है, राइट, दैट मींस देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू स्टॉक्स. वाइस वर्सा, अगर उन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 आ रहा है, दैट मींस दे आर गोइंग टू मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, राइट. -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. अगर दोनों स्टॉक्स के बीच का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों की दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेगी. कि एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की प्राइस डिक्रीज होगी, या अगर एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो दूसरे की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी. सो दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस इफ द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज -1. नाउ रिमेंबर, the coefficient of correlation which we will be calculating by different models, the value will always lie between -1 to +1. कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में आती है. वो वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0.25 भी हो सकती है, 0.50 भी हो सकती है, 0.90 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, लेकिन कभी भी +1 से ज्यादा नहीं आएगी. मतलब -1 से +1 के बीच का ही इंटरवल रहेगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का. यू मस्ट रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट restriction or a rule in coefficient of correlation. The value of coefficient of correlation always lie between -1 to +1. However, if the value of coefficient of correlation is 0 to +0.25, अगर वैल्यू 0 से लेकर +0.25 के बीच में आ रही है, we can conclude that there is a low degree of positive correlation. अगर वैल्यू 0 से लेकर +0.25 के बीच में आ रही है, so we can say that there is a low degree of positive correlation. लेकिन अगर वैल्यू +0.25 से +0.75 के बीच में आ रही है, we can say that there is a moderate degree of positive correlation. अगर वैल्यू +0.75 से +0.99 के बीच में आ रही है, we can say that there is a high degree of positive correlation, right? बहुत highly दोनों स्टॉक्स या दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, और अगर +1 आया, दैट मींस देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. वाइस वर्सा, अगर 0 से लेकर -0.25 आई है तो लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होगा. अगर -0.25 से -0.75 के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आया तो मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन होगा. -0.75 से -0.99 के बीच में आई तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, और -1 हुआ, दैट मींस देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. तो ये क्लॉजेस भी याद रखने हैं, बिकॉज वी विल बी सॉल्विंग एंड फाइंडिंग आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डिफरेंट मॉडल्स.
उन मॉडल्स के बारे में भी बताते हैं आपको, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों वेरिएबल्स के बीच में आपको डिटरमिन करना है कि कोरिलेशन लो डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, हाई डिग्री है या फिर परफेक्ट कोरिलेशन है। And remember, correlation could be both ways. It could be positive, correlated, or it could be negatively correlated. दोनों ही हो सकते हैं, positive correlation भी और negative correlation भी. That will be depending upon the values कि coefficient of correlation की values positive में आ रही है या फिर negative में आ रही है. Now, coefficient of correlation can be calculated by using Karl-Pearson's model. Now that's very important. Karl-Pearson's model, Spearman's rank coefficient of correlation, concurrent method. तो ये मेन मॉडल्स हैं जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के काम आएंगे, एंड these models we will be explaining in our section, and in our program we will also be calculating various bifurcations of Karl-Pearson's model. तो Karl-Pearson के अंदर we will be applying direct method to find out the coefficient of correlation. नंबर 2 डायरेक्ट मेथड, जहां पर हम सीधे x बार और y बार का यूज करेंगे. सेकेंडली वी विल आल्सो बी कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय assumed mean method, right? After assumed mean method we will be calculating the coefficient of correlation by squares of values method. Squares of values method को product movement method of correlation भी कहा जाता है. Later on we will also be discussing coefficient of correlation in grouped series. तो ये सारे मॉडल्स वन बाय वन डील करेंगे इन Karl-Pearson's वर्जन. देन इन Spearman's rank correlation we will be taking different cases. एक तो हम डिस्कस करेंगे इसमें वो वाला मॉडल जहां पर रैंक्स देंगे और सारी रैंक्स डिफरेंट होंगी, राइट. देन देयर इज अनदर केस आल्सो जहां पर कुछ रैंक्स सेम आ सकती हैं. देन वी विल बी टेकिंग द एवरेज ऑफ रैंक्स. So Spearman's rank correlation, it will be further bifurcated into two categories when all ranks are different, and the second category is when some numbers are same or when some ranks are same. तो वो भी केस आपको मालूम होना चाहिए. We will be discussing that case also in detail. Then method of concurrent deviations, where we will be dealing with positive signs and negative signs, और उन signs की help से हम concurrent method से coefficient of correlation निकालेंगे. So this will be under the category of correlation. Then we will be taking up regression in further sections. Or regression, remember, regression is a statistical technique which identifies the causal relationship between two variables, right? So regression is one step further than correlation. In correlation you find out the degree of relationship between two variables, while in regression you establishes a relationship between two variables, one dependent variable, another independent variable. तो यहाँ पर variables use होंगे, dependent भी होगा, independent भी होगा, and then with the help of one variable we will be finding out, we will be estimating or forecasting the value of another variable. So this we will be doing in regression. You must have popularly heard of a equation y is equal to a plus bx. Right, that's equation of a straight line or trend line. Also comes under the category of method of least squares, जहां पर हम कुछ equations का यूज करके y is equal to a plus bx इस equation को establish करेंगे, and then अगर हमारे पास x की वैल्यू गिवन होगी, right, dependent variable हम कैलकुलेट करेंगे y with the help of independent variable x. तो y is equal to a plus bx में y तो होता है dependent variable, x होता है independent variable. For example, if we are given the data of income and expenditure, right? Income is denoted by x, expenditure by y, and we are asked to estimate the value of expenditure. अगर हमारे पास expenditure को forecast या estimate करने को बोला जाए with the help of income, तो income यानी x, और x की वैल्यू मान लीजिए हमें दे दी 100 करोड़, तो x की वैल्यू हम 100 करोड़ प्लेस करेंगे अपनी मेन इक्वेशन में y is equal to a plus bx में, where a and b are constants. तो अगर a और b constants हैं, उनकी वैल्यू हमने प्लेस करी, x की वैल्यू 100 की, then we are in a position to estimate the expenditure which is a dependent variable. तो इसमें ये याद रखना है, एक तो होता है dependent variable और एक होता है independent variable. और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जैसे x जिसकी वैल्यू गिवन होगी
इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फोरकास्ट करेंगे रिग्रेशन में. सो रिग्रेशन इज एन इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फोरकास्टिंग or estimating. It identifies a causal relationship between dependent as well as independent variables. And regression, here on in this section we will be explaining the model of regression with the help of method of least squares. Method of least squares is also popularly termed as equation of straight line or trend line. राइट, तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स के बाद एक और मेथड से हम इक्वेशन एस्टैब्लिश करेंगे रिग्रेशन की विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स व्हिच आर bxy एंड byx. तो bxy और byx की हेल्प से हम रिग्रेशन इक्वेशंस बनाएंगे एंड देन वी विल बी एस्टिमेटिंग और फोरकास्टिंग द वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स. सो रिग्रेशन यहाँ पर यूज होंगे मेथड्स, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, स्ट्रेट लाइन मेथड, ट्रेंड लाइन मेथड एंड देन calculation of regression equations using regression coefficients bxy and byx. So all in all, both these chapters, correlation and regression, are very interesting and we are going to explain each and every model of correlation and regression in detail in our coming lectures.